राम राम दोस्तों, दो न्यूज है ऑटोमोटिव की तरफ से। जैसे कि आप लोगों को पता है, इंडियन यूके हैज फाइनली साइंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। काफी टाइम बाद, काफी टाइम नहीं भाई, काफी सालों बाद, ऑलमोस्ट जनवरी 2022 से एक काम चल रहा है। मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा आज फाइनली यूके गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड फाइनली साइन दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और जब से ये चीज साइन हुई, इंडिया में भाई अलग ही खुशखबरी हो रही है। उनको लग रहा है कि भाई हर घर डिफेंडर हो जाएगी, मतलब डिफेंडर फॉर्च्यूनर के प्राइस बिकने लग जाएगी। मतलब लोगों ने प्रॉपर पढ़ा नहीं है क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके कैसे प्राइस कम होंगे, क्या इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब कुछ जानते नहीं। मतलब हो गया हाँ भाई 10% इंपोर्ट टैक्स ड्यूटी खत्म हो गई है, अब तो हर घर डिफेंडर फॉर्च्यूनर के मतलब सब डिफेंडर लेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, प्राइस कम होंगे पर कोई सर्टेन क्राइटेरिया है, सर्टेन टाइम पीरियड है। आप आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ऊपर से अगर आप लोगों को डील बताऊं तो यूके हैज रिमूव ऑलमोस्ट 99% ऑफ टैरिफ इन ऑल द प्रोडक्ट्स। ऑल प्रोडक्ट्स नहीं बोलूंगा, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में, जैसे कि टेक्सटाइल, फुटवेयर्स, ऑटोमोटिव, कारपेट्स, फ्रेश फ्रूट, मैंगो और जो एप्पल जो इंडिया में बनते हैं, ये सारी चीजें यूके में फ्री में एक्सपोर्ट होगी, मतलब इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। और वही चीज इंडिया ने क्या एग्री किया कि वो लोग अपनी 90% टैरिफ ड्यूटीज को कम करें, जो लगभग 92% यूके के एक्सपोर्ट को कवर करता है जो इंडिया आते हैं। यूके गवर्नमेंट के डाटा के मुताबिक इसका मतलब ये है कि यूके से आने वाली अल्कोहल, स्पेशल विस्की, उसी के साथ साथ ब्रिटिश कार्स और उनकी इंजीनियरिंग भी इंडिया में काफी एफोर्डेबल हो सकती है। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं जितनी आप लोगों को दिख रही है। कार्स लाइक BMW, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी सस्ती हो रही है, पर किसी ने आप लोगों को ये नहीं बताया किस कंडीशन में हो रही है और कब तक हो रही है। ऑन पेपर की बात करें तो पहले जिन गाड़ियों का प्राइस 33 लाख के ऊपर हुआ करता था, उनमें 110% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा करती थी, जिसमें कि 55% गवर्नमेंट रेवेन्यू ले लिया करती थी जब इंडिया में इंपोर्ट हुआ करती थी। पर जैसे कि आप लोगों में एक एग्जांपल है बताता हूँ, जो मर्सिडीज जीएलई यूरोप में 50 लाख की बिकती है, जो वो इंडिया में आते आते ऑलमोस्ट 1 करोड़ 10 लाख की हो जाती है, जिसमें की 55% तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जाता है और थोड़े रोड टैक्स लग जाते हैं। आप लोगों को पता है, जो ऑन रोड आते हैं वो 1 करोड़ 10 लाख की हो जाती है। और ये सारी चीजें अब एक नई मदर ऑफ ऑल ट्रेड जो डील साइन हुई है दोनों देशों की गवर्नमेंट के बीच में, उस चीज को घटाकर अब 110% से लेकर 10% में ला दिया गया है। पर ये चीज एकदम अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि पहले जो चरण में 2026 में 110% ड्यूटी लेके 40% लाया जाएगा, और फिर धीरे धीरे 5 से 10 साल की टेन्योर के बीच में ये 40% 10% लाया जाएगा। मतलब धीरे धीरे करके ये चीज अप्लाई होगी, पर 2026 में 110% ड्यूटी से 40% ड्यूटी में लाया जाएगा इंपोर्ट टैक्स में। फिर धीरे धीरे आप लोगों को फिर धीरे धीरे 5-6 साल लग जाएंगे, फिर 10% में आ जाएगा इंपोर्ट ड्यूटी के सिस्टम में। और इसी के साथ साथ एक और कोटा सिस्टम भी लगाया गया है, जिसमें साल भर में सिर्फ 2.5 लाख गाड़ियां ही इस स्कीम का फायदा उठा पाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बेनिफिट उन गाड़ियों को मिलेगा जिनका लैंडिंग कॉस्ट इंडिया में 15,000 यूरो से ऊपर होगा, मतलब ऑलमोस्ट इंडियन करेंसी बता दो 13 लाख से ऊपर होगा। अब ये डील सुनने में तो बहुत सिंपल लग रही होगी आप लोगों को, पर असली काम अब स्टार्ट होता है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लीजिए यूरोप में लैंड रोवर डिफेंडर 110 का प्राइस है 55 लाख, पर पुराने ड्यूटी के हिसाब से जो वहां अगर हम गाड़ी वहां से इंपोर्ट करेंगे तो 110% का टैक्स लगेगा, जो कि इंडिया में आते आते 1 करोड़ 35 लाख की पड़ जाएगी। और मोटा मोटा इतनी की पड़ जाती है, अभी पड़ भी रही। पर जो नया मदर ऑफ ऑल ट्रेड साइन हुई है, अब इसके बाद 2026 में अगर हम कोई भी गाड़ी का मालूम लैंड रोवर वहां से इंपोर्ट करवा रहे हैं, 55 लाख की तो वहां है, उसके बाद यहाँ करके ऑलमोस्ट 77 लाख की हमको इंडिया में पड़ेगी 40% टैक्स के साथ। और ये धीरे धीरे करते करते 10% में, तो ये एकदम घर, तो आप लोग इतना खुश मत हो कि एकदम घर घर डिफेंडर हो जाएगी, धीरे धीरे होगा। मतलब डिफेंडर सस्ती हो रही है और आने वाले टाइम पे शायद ये फॉर्च्यूनर के प्राइस में भी मिल सकती है। और दूसरी बात, इस डील को ईवी कार से बिल्कुल दूर रखा गया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाहती नहीं कि उनके जो टाटा महिंद्रा जो स्वदेशी ब्रांड है वो बाहर की ब्रिटिश ईवी कार मैन्युफैक्चरिंग से लड़ाई करे। क्योंकि अभी जो टाटा महिंद्रा वो अभी इवोल्यूशन स्टेज में अच्छी अच्छी गाड़ी बना रहे हैं, पर अगर बाहर से ब्रिटिश कंपटीशन आ गया और सेम प्राइस में ईवी कार बिकने लग गई तो लोग नहीं खरीदेंगे। मुझे पता है टाटा महिंद्रा की ईवी कार इनफैक्ट, क्योंकि आप लोग देख सकते BYD अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है इंडिया में, जबकि और 100% टैक्स दे रहे हैं तब भी लोग खरीद रहे हैं। तो फिर अगर सेम प्राइस की गाड़ी बिकने लग जाएंगे तो कॉम्पिटिशन आप लोगों को पता ही क्या होगा। तो अभी अच्छी चीज भी करी गवर्नमेंट ने, तो अभी 5 साल तक तो इस ट्रेड में ईवी कार को बिल्कुल साबित नहीं किया कि डीजल और पेट्रोल को खड़ा है अभी फिलहाल। बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे भाई वॉल्क्सवैगन की पोलो क्या पता वापस आ जाए, लेकिन नहीं, ये ड्यूटी उन गाड़ियों पे है जिनकी CIF वैल्यू 13 लाख से ज्यादा है। और जब आप इसमें इंपोर्ट ड्यूटी, GST, रोड टैक्स जोड़ेंगे तो इसकी गाड़ी जो ओरिजिनल गाड़ी की प्राइस है ऑलमोस्ट 30 लाख पार कर देगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि वॉल्क्सवैगन पोलो जो छोटी गाड़ी है इंडिया में 30 लाख से बिकी, कोई सेंस नहीं बनता। तो ये गाड़ी मुझे लगता नहीं वापस आएगी पोलो, पहली बात तो। और आप लोग जानते ही हैं इंडिया में मास गाड़ी बिलो 20 लाख की बिकती है। आप नेक्सॉन ले लो, बलिनो ले लो, स्विफ्ट ले लो, डिजायर ले लो, ऑलमोस्ट सारी की प्राइस 10 से 15 लाख की है। तो इंडिया का मार्केट बिलो 25 लाख का है मास मार्केट में। तो दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि जो ट्रेड डील है बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, ये आम मिडिल क्लास बायर के लिए तो है नहीं। जिन बंदों को बाहर से लग्जरी कार जो इंडिया में बनती नहीं, बिल्कुल भी असेंबल नहीं होती है, जो बिल्कुल इंपोर्ट करवाते हैं, उनके लिए चीजें। मिडिल क्लास के लिए तो कोई एज यूजुअल मार्केट है, कोई मार्केट में कुछ नहीं है। मतलब हाँ,
जिनको इंपोर्ट करवानी है, जैसे कि BMW आप लोगों को पता है, BMW की प्लांट्स हैं, BMW की ही बनती है ऑलमोस्ट, मर्सिडीज भी आप लोगों को पता है ऑलमोस्ट ही बनती है, तो उतना प्राइस डिफरेंस आएगा नहीं। हाँ, जो मजराटी हो गई, फरारी हो गई, एस्टन मार्टिन हो गई, जो लोग बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, 110% ड्यूटी देते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी खुशी है। ये तो मिडिल क्लास बायर के लिए कोई खास खुशी नहीं है, वही एज यूजुअल मार्केट है। सेकंड न्यूज़ है हमारी, आप लोगों को पता ही है, सियरा तो मार्केट में दिख रही है नहीं भाई, कब से लॉन्च हो गई दिखी नहीं है। सेल्टॉस दिखने लग गई है। मुझे, अगर मैं अपना रिव्यू बताऊँ सेल्टॉस का, मुझे 50% अच्छी लग रही है, 50% गंदी लग रही है गाड़ी। पर क्रेटा का स्पाइस और क्रेटा का जो नया जनरेशन चेंज हो रहा है, उसकी भी स्पाइस और लीक हो गए हैं। जैसे कि आप लोग पता है, क्रेटा ने भी कुछ खास नहीं करा, वही बॉक्स डिजाइन बना रहे हैं, वही सेल्टॉस का प्लेटफॉर्म में, जो उनका K3 वाला प्लेटफॉर्म है, उसी प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। वही सेल्टॉस जितना साइज होगा, 93 मिलीमीटर गाड़ी बड़ी चौड़ी कर दी इन्होंने, जो सेल्टॉस करी है। वही सेम इंजन का 1.5 लीटर का पेट्रोल, 1.5 लीटर का डीजल इंजन, एवरग्रीन इंजन, वही सब कुछ। सबसे मेन बात जो मुझे अभी पता लगी, बाहर तो सुनने में खबर आई कि क्रेट नई वाली जनरेशन वाली क्रेटा में, जिनकी स्पेसिफिक मॉडल में जो टॉप मॉडल होते हैं एन लाइन वाले, वो शायद इसमें फ्यूल एफिशिएंट के लिए हाइब्रिड ऑप्शन ला सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। पर उसे किया ने तो ऑलमोस्ट डिस्क्लोज कर ही दिया कि वो 2027 में हाइब्रिड इंजन, हाइब्रिड पावर ट्रेन लाने वाले हैं। उससे पहले शायद क्रेटा लाने वाली है, हुंडई लाने वाली है, तो काफ़ी अच्छी है। पर किसी स्पेसिफिक मॉडल में डालेंगे, क्योंकि बॉयस मॉडल में डालेंगे, जैसे मारुति डालती है अपनी विक्टोरियस में, देखो अपन टॉप मॉडल में डाला उन्होंने, ग्रैंड में डाल के टॉप मॉडल में आ रहा है, वो भी कोई स्पेसिफिक मॉडल बनाएंगे जिसमें हाइब्रिड पावर ट्रेन डालेंगे। इतना ही है। और गाड़ी मुझे बाहर से थोड़ी बॉक्सी डिजाइन लग रही है, गाड़ी अच्छी होगी ऑलमोस्ट। भाई क्रेटा है, कुछ भी बनाओ क्रेटा बिक जाती है। अभी 20-25 हज़ार में बिक रही है, में कितनी गाड़ी है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्रेटा के आने वाले टाइम पे। तो अभी इतना ही बता देता हूँ कि मेरा क्रेटा का स्पेस और देख सकते हो आप, गाड़ी इधर बॉक्सी डिजाइन फुली कवर कर रखा है। तो अभी पूरी वीडियो इमेज लीक तो नहीं हुई है, पर हाँ ठीक लग रही है क्रेटा। पावर ट्रेन ऑप्शन, एक हाइब्रिड ऑप्शन अच्छा है, कि मार्केट में थोड़ा अलग से चलना है, तो क्रेटा है भाई, बिक जाएगी। डेट्स इट। आप लोग बताना वीडियो कैसी लगी, और आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया तो कमेंट करके बताना कि जैसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड कैसी लगी आपको, दोनों देशों के बीच में ट्रेड, कमेंट करके जरूर बताना और लाइक कर देना।